अभी हम लोग मुरौल प्रखंड अंतर्गत ढोली बिजली आपूर्ति विभाग के परिसर में ही स्थित है और लगातार यहाँ के परिजनों और संबंधित अभिभावकों या फिर जो इसके प्रतिनिधि है इनके द्वारा लगातार शिकायतों के बावजूद भी यहाँ के जो परिसर है, यहाँ की जो व्यवस्था है, बिजली आपूर्ति व्यवस्था है, वो किस प्रकार से लोगों को अंधेरे में रख रही है, इसका एक छोटा सा परिदृश्य आपको यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के आम जनताओं से ही सुनेंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार के आपको समस्याएं देखने को मिले हैं? अभी देखिए, जेई साहब को हम लोग फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन बराबर बिजी बताता है जी। और दूसरा नंबर बात है कि जब भी थोड़ा सा ही आंधी आता है जी। तो एक दिन दो दिन लाइन नहीं रहती है यहाँ पर। और अभी मुख्य बात यहाँ पर ये है कि अभी हम लोग समस्या लेके आए थे कि हम लोगों का लाइन कब चालू होगा। तो उसमें हमको यहाँ पर जब हम बिजली पावर हाउस में गए तो वहाँ से बोले कि आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। जैसे ही ऑफिस में आए तो यहाँ ऑफिस में जो लोग उपस्थित हैं उनका नाम बताते हैं हम। सत्येंद्र कुमार बिल क्लर्क, अमर कुमार JAC, राजेश जी लाइनमैन है, आशीष कुमार पोद्दार असिस्टेंट IT मैनेजर, उसके बाद अजीत कुमार ऑपरेटर और एक आए हैं अभी अमर कुमार शाही, बड़ा बाबू अपने आप को बताया उन्होंने और 11:30 पे उन्होंने अपना उपस्थिति दर्ज किया। कहने का मतलब है कि ऑफिस में आने का समय इनका कै बजे है और जब आते हैं ये लोग तो मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा सवाल है कि हम इनसे सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि जनता हम पे फ़ोन करके हो आक्रोशित होती होगी। हाँ, आक्रोशित होती है, फ़ोन करके हो, जैसे भी वो लोग जनता हमसे सवाल पूछती है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस ऑफिस से सवाल पूछना। और यहाँ पूछने के बाद ना यहाँ पर अभी जो है न जेई साहब हैं न SDO साहब हैं और ये समस्या कैसे निदान होगा ये हम इनसे पूछना चाहते हैं। अगर ये समस्या आने वाला समय में निदान नहीं होगा तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग आके यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, एक आम जनता के साथ साथ आप यहाँ के नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी है, एक प्रतिनिधि भी है, उस नाते आपने पिछले सप्ताह किन्हीं मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, वो 2 स्टाफ के बारे में आपने एक शिकायत भी दर्ज की थी और उसका प्रतिनिधित्व भी किया था। तो उस पर कहाँ तक कार्रवाई हुई है? अभी उस पर कोई सूचना हमको नहीं मिला है कि कहाँ तक कार्रवाई हुई है। आने वाला समय में फिर वही सूचना के लिए भी हम आए हुए थे लेकिन वो सूचना हमको अभी तक नहीं मिला है। आने वाला समय में देखिए कैसे आता है समस्या का निदान, और नहीं होगा तो बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चलिए सर, धन्यवाद। आप भी यहाँ नगर पंचायत की एक छोटी सी इकाई जो वार्ड नंबर 3 है उसके आप वार्ड पार्षद हैं, तो इस नाते आपको भी बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो बिजली आपूर्ति को लेकर के देखने को मिल रही होगी, या फिर आपके जो आप आम परिजन हैं जो आपके मोहल्ले टोले मोहल्ले से है या फिर नगर पंचायत की जो कुछ भी जनता है वो आपसे सवाल प्रश्न करती होगी, तो उसका किस प्रकार आप निदान करते हैं? और अभी तो आप इसके परिसर में ही आए हुए, तो किस प्रकार की समस्याएं आपको यहाँ देखने को मिली? देखिए, ऐसा है कि आज सुबह से जब हम उठे हैं तब से हमारी जनता पूछती है हमसे कि थोड़ा लाइनमैन को फ़ोन कीजिए ना, पूछिए ना कि लाइन कब आएगा। क्योंकि इस लाइन के कारण जो है बहुत कामकाजी महिलाएं एवं पुरुष मुजफ्फरपुर बेला इंडस्ट्रीज में काम करना जाना पड़ता है उन लोगों को। तो हम सुबह से 6 बजे से उठ के किसी घर में पानी नहीं है तो चापाकल चला के कितना देर में पानी हमने दिया। तो मेरे पास 1000 लीटर का टैंकी है, उसमें जो पानी स्टॉक था मैंने उसको भी मतलब दे दिया क्योंकि मोटर तो है नहीं, चलेगा नहीं। तो इस तरह की जो समस्या आती एवं सुबह से मैं कितनी बार जेई साहब को मैं कॉल कर चुका हूं, परंतु बहुत दुर्भाग्य है कि वो ना कॉल उठाते हैं ना कुछ करते हैं। इसके पहले हमने उनको बहुत बार SMS भी किया है, लेकिन पता नहीं क्या वो समझते हैं कि इस SMS का भी जवाब देना वो ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। तो हमको ये नहीं समझ में आता ये अफसरशाही है या क्या है, बड़ी मुश्किल में है हम लोग। आपके कहने का मतलब कि जो यहाँ के जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं इनसे आप जितने समय से ये पदभार पर एक बार भी आपकी मुलाकात हुई है? जब से हम पार्षद में जीत के आए तब से तो शायद हमको मुलाकात कभी बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल कह दीजिए, आप खुले शब्दों में कह सकते हैं कि आप इनको अभी ईश्वरीय रूप में सिर्फ महसूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ़ोन मान लीजिए नहीं उठाते हैं तो बहुत समस्या होती है। जैसे कि आप समझ पाते हैं कि बिजली भी उतना ही ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना हो जाए तो उस समय हम लोग 1912 में कॉल करेंगे तो जब तक कॉल पटना जाएगा हेडक्वार्टर, फिर हेडक्वार्टर से फॉरवर्ड होके आएगा, उतना समय बहुत अप्रिय घटना हो जाती है। तो हमारा निवेदन रहेगा जेई साहब से कि प्लीज़ कम से कम फ़ोन भी उठाइए और कम से कम टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई भी किया कीजिए। जी सर, आप यहाँ के तो आम परिजन हैं, आपकी क्या ऐसे कौन कौन सी समस्या है जिनका सामना आपको करना पड़ता है? बिजली के तो कोई ठिकाने नहीं रहता है और हम लोग है दलित मजदूर है, हम लोग चमार जाति के हैं।
ये हमर लोग के जहाँ से तार जोड़ के ले गया है टोला में, उसमें लगभग 4 गो पोल में 10 जगह जोड़ है जी। और अंदर में जैसे वही हाल है। और जब तार टूटता है तब कहते हैं, तो कहता है कि जाओ ना जुड़वा लो मिस्त्री के बुला के। जब आता है तो 500-700 रुपया लेके जाता है। जी। और यहाँ आते हैं तो कहता है कि यहाँ आदमी ये नहीं है, जी। जाइए वहाँ। वहाँ हम लोग कहाँ है बताइए कि महीना में 4 बार 5 बार यही होता है। ये गरीब आदमी एगो बिल देता है या दूसरा बगल ही मिस्त्री के देता है। जी। 6 बजे में जो लाइन कटता है तो 10 बजे रात में आता है। आप कभी आप जब यहाँ आते हैं और आपको यहाँ के जेई साहब जब नहीं मिलते, आप उनको बोलते नहीं है कि आपकी जो पदवी यहाँ पर रखी गई है वो जन सेवन के लिए रखी गई, जन सेवक के रूप में रखी गई, जन मसीहा के रूप में नहीं, आप ईश्वर नहीं, आपको पूजेंगे नहीं, आपको जनता की सेवा करनी है, इस प्रकार का प्रश्न कभी नहीं रखते हैं आप? रखे हैं कि पिछले बार भी आए, इनको लिख कर भी दिए हैं, तो कहते हैं कि उधर जाइए तो उधर जाइए, हम इस सीट के मालिक नहीं है, वो गए हैं फील्ड में तो फलना जाऊँगा, हम उनके पीछे कहाँ कहाँ घूमेंगे। देखिए सर, लोकतंत्र में बताया गया है कि अगर आपका तानाशाही रूप सरकार दिखाती है तो बहुत सारे ऐसे हैं, आप रैलियां निकाल करके, धरना प्रदर्शन करके आप उनको सरकार को चुनौती दे सकते हैं, उससे कार्य करवा सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रदर्शन कभी आपके द्वारा किया गया? अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब तक करेंगे, अब तक करना ही होगा। ये लोग नहीं सुनेंगे तो इनको तो कुछ सुनाना ही होगा। जी। आप अभी आए हैं, आपको बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर दिखी है, आप गए, आपको स्टाफ नहीं मिले हैं, आप कोई बिजली की समस्या को लेकर के यहाँ आए थे, क्या समस्या थी आपकी? ये देखिए, यहाँ का समस्या जो है ना बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है जो ये लाइन का स्थिति जो है ना, ये एक दिन का नहीं है। आज यहाँ पर मान के चलिए बारिश और आंधी तूफान के कारण यहाँ पर नहीं मतलब है लाइन, लेकिन ये प्रत्येक दिन शाम के शाम जो है ना, यहाँ पर प्रत्येक दिन लाइन खास के जो है ना हर क्षेत्र में लाइन काट दिया जाता है। और लाइन काटने के बाद होता क्या है, जो लगभग 2-3 घंटा के बाद लाइन दिया जाता है, और उसके बाद प्रत्येक दिन का ये समस्या है। और खास के हम लोग का मुरौल पंचायत है, मुरौल पंचायत में ऐसा स्थिति है। जी। यहाँ पर कुछ गार्ड भी है जो इसके रक्षण का कार्य करते हैं, उनसे भी जानकारियाँ कुछ लेने की कोशिश करेंगे अगर वो बोले तो। सर, तो आप यहाँ पर कब से, मतलब कितने बजे से ड्यूटी करते हैं? हम लोग यहाँ से 10 से 5 करते हैं ड्यूटी। जी। 10 बजे जब आप आते हैं तो क्या आपको लगता है कि उसके आधे घंटे या 1 घंटे के दायरे में कोई भी यहाँ के जो स्टाफ है वो आ जाते हो? उसी के हम 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में आ जाते हैं। सभी स्टाफ? अरे आगे पीछे क्या कहा जाए, कितना आगे पीछे? 11:30 में 12 बजे? इतना तो हम गौर नहीं किए हैं कितना आगे पीछे, लेकिन कुछ देर आगे पीछे आ जाते हैं। चलिए सर, आप सही जानकारी नहीं देंगे, डाटा भी नहीं देंगे, क्योंकि आपको भी अपने कार्यभार संभालने हैं। और क्यों न हो, आप यहाँ पर जितने भी परिदृश्य देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ के जो बड़े अक्षरों में जहाँ लिखा गया है आपको बिजली आपूर्ति विभाग में कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो उत्तरी बिहार में बिजली आपूर्ति को करती है, तो जेई साहब आपसे एक गुहार है कि आप यहाँ जनता के सेवन के लिए आए हैं, जनता के सेवक है, जन मसीहा मत बनिए। और आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर जितने भी आपको जनता दिख रही है उसमें आधे से अधिक जनप्रतिनिधि है, और ये जनप्रतिनिधि जब अपने विकास का परचम लहराते हैं चुनावी दौरान कि हम विकास लाएंगे, विकास के कार्यों को करेंगे, बिजली आपूर्ति करेंगे, पानी आपूर्ति करेंगे, आपको जन सुविधाएं देंगे, परिवहन व्यवस्था देंगे, तो जब ये चुनाव दौरान चुनाव पश्चात जब ये विजयी होते हैं तो जनता इनसे सवाल करती है कि जिस चुनाव में आपने विकास के परचम लहराए थे, जलापूर्ति को लेकर के, बिजली आपूर्ति को लेकर के, परिवहन व्यवस्थाएं को लेकर के, शिक्षा व्यवस्थाएं को लेकर के, वो कहाँ गई? तो उस समय इनके पास क्या जवाब होंगे, क्या जवाब देंगे कि आपने जिस प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें चुना है उसका हम क्या जवाब देंगे? और उसका एक खुला उदाहरण आपको देखने को अभी मिल रहा है। आप अगर अमेरिका, यूरोप और देश दुनिया के अलग अलग शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, तो जब आंधियाँ आती है, जब पानी होते हैं, जब वज्रपात होते हैं, जब मौसम प्रतिकूल होती है, तो लोग कहेंगे ओह व्हाट अ वेदर, हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज। और बिहार एक ऐसा राज्य है और उसके अंतर्गत मुरौल जैसे मुरौल प्रखंड अंतर्गत आने वाले जो बिजली आपूर्ति विभाग है, यहाँ अगर आंधियाँ आती है, पानी आते हैं, वज्रपात की स्थितियाँ आती है, तो लोग अपने चार्जर ढूंढने घूमते हैं कि जल्दी जल्दी चार्जर ढूंढ लो क्योंकि बिजली कट जाएगी। अगर
थोड़ी भी आंधी बही तो लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब कितने दिनों बाद बिजली आएंगी। तो आपसे गुहार है, क्योंकि 2 सप्ताह पहले भी यहाँ पर यहाँ के जो स्टाफ है उनके बारे में शिकायतें दर्ज की गई थी, लेकिन लोग एकदम से तानाशाह हो गए। जैसे ही उनको सरकारी पदवी मिल जा रही है उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर से जिम्मेदारियां बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है, मानवता बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है। तो आप इस बात को समझ जाए कि ऐसे तानाशाह रूप को खत्म करने के लिए लोकतंत्र में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, रैलियां निकाली जाएंगी, धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, और जब लोग आक्रोशित हो जाए तो जिस पद फार को आप संभाल रहे हैं ना, उससे पदच्युत भी आप हो जाएंगे, पद से आपकी निकासी भी हो जाएंगी। तो एक बार संभल जाए, और इस संभलने न पीछे के पीछे भी आपकी आम जनताओं की जागरूकता की कमी है। एक बार जब आम जनता जागरूक हो जाएंगी, आपसे प्रश्न पूछना शुरू कर देंगी, आपको आपके कार्यभार के प्रति जागरूक करने की कोशिश करेंगी, दबाव डालेंगे, तो आप जागरूक होंगे। तो मेरा खास तौर पर जो मुरौल नगर पंचायत की जो जनता है, मुरौल प्रखंड अंतर्गत जो इस फीडर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले जनप्रतिनिधि है, आम जनता है, उनसे आग्रह है कि आप यहाँ आए और यहाँ अपने प्रश्नों को रखें, और मजबूती से प्रबल होकर के प्रश्नों को रखें, ताकि आपकी समस्याओं को सुना जा सके। नहीं, अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं रखते हैं तो ऐसे ही आज ही नहीं, अगले 10 सालों 20 सालों 50 सालों में ही यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ऐसे ही तानाशाह रूप को दिखाएंगे, और हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज जिम्मेदारियों के बारे में, यहाँ के स्टाफ जो कार्य करते हैं उनकी प्रतिक्रिया के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, इसको ज़रूर बताएं।